मैंने अपनी जिंदगी में जब से मैं समझदार हुआ हूँ, मेरी 36 साल की उम्र हो गई है, मैंने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया है जिसके भगवान के प्रति मैंने अच्छा ही कार्य किया है मैंने अपनी लाइफ में। ठीक है। पर मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? पूर्व जन्म के पाप हैं कि इसी जन्म के पाप हैं? दोनों हो सकते हैं, इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। जिसका ही दंड पाने के लिए, जिसकी सजा काटने के लिए आपको यहाँ आना पड़ा। आज ही कक्षा में हमने बताया कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, तो उनके इस जन्म के पाप से बाणों की सैया नहीं मिली, वो पहले जन्म उनके पिछले किसी जन्म के पाप से उनको बाणों की सैया मिली। ऐसे आपको इस जन्म में यदि पाप नहीं भी किया होगा, कोई गलती नहीं भी की होगी और आप आए, तो किसी ना किसी जन्म का वो फल है। नहीं, गुरुजी ये बताते हैं कि इसी जन्म का ये सब कुछ होता है, पहले जन्म में कुछ नहीं होता है। पहले जन्म का तब पहले जो होता है वो नहीं, पहले जन्म का होता है ना, क्यों नहीं होता? अच्छा ये बताओ, यदि आप पिछले जन्म में नहीं थे, माना कि, तो फिर आज संसार में कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? फिर यदि कोई पिछला जन्म ना होता, माना कि अगला जन्म ना होता, तो कोई सुखी दुखी कैसे रहता? सब एक से रहते ना, या तो सब सुखी रहते या तो सब दुखी रहते। पर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा। ये क्यों? ये किसी ना किसी कर्मों का फल ही तो है। पिछले जन्म के कर्मों का फल आज मिला, आज का किया कल मिलेगा, यही तो चल रहा है। आप जेल आए तो जेल क्यों आए? पिछले समय कोई कार्य किया जिसका दंड भोगने आप यहाँ आए। अब यहाँ अच्छा काम करेंगे तो जल्दी से यहाँ से निकल कर बाहर चले जाएंगे, फिर कोई गलत काम करेंगे, फिर वही दंड मिलेगा। नहीं, मैंने यही सत्संग चल रहा था गुरुजी, तो मैंने ऐसे ही पूछा था, हाँ, ये पहले जन्म के होते हैं कि इसी जन्म के होते हैं? उन्होंने गुरुजी ने बोला था इसी जन्म के होते हैं। गुरुजी ऐसे जन्म में तो मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे मैंने अपनी जिंदगी में दुखी दुखी झेले। नहीं बानी, आपने कोई न कोई तो पाप किया होगा। कई बार हमें पता नहीं चलता और हम पाप कर लेते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है गुरुजी। हमें लगता है कि हमने तो ये पाप किया ही नहीं, पर हो गया। तो धोखे से देखिए, आपको क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं है, पर जो देखने वाला विधाता है वो तो पूरा देख ही रहे हैं, उसके हिसाब से न्याय होता है ईश्वर का। तो वो इस जन्म का, पिछले जन्म का, किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड है, वो मिलता है। तो गुरुजी एक चीज और पूछना चाह रहा हूं मैं, हाँ, इस कलयुग में जो अधर्म करने वाले व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ, रामायण में लिखा है, हाँ, जो कोई झूठ मस्करी जाने और कलयुग में गुणवंत बखाने। हाँ, जो व्यक्ति कलयुग में नीच काम कर रहे हैं भी ऊपर जा रहे हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म पर चल रहा है वो नीचे क्यों जा रहा है? कलयुग का दोष है ये युग धर्म है। जैसे सर्दी आई तो आपको ठंडी लगेगी, स्वेटर पहननी ही पड़ेगी, ये सीजन का दोष है। गर्मी आई तो आपको गर्मी लगेगी ही लगेगी। उसी तरह कलयुग है, तो कलयुग में यही है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में सत्य तो मानो जरा सा रह गया है, कहीं पड़ा होगा, बाकी झूठ ही चल रहा है। इसलिए बोलते हैं जमाना कितना भी झूठा हो पर आप झूठे मत बनो। ये धरती टिकी हुई है तो कुछ अच्छे 1% ही जो सत्य बचा है, उस 1% के बल पर ही ये धरती, कुछ आप जैसे भले लोगों के बल पर ये पृथ्वी, जो सत्यवादी है उनके बल पर ये पृथ्वी टिकी है, धर्म टिका है। इसलिए जमाना छोड़ दे झूठ। जमाना क्या कर रहा है? अच्छा देखो, जो रावण कर रहा था, क्या वही काम राम भी करें? नहीं। फिर रावण जो कर रहा था उसे करने दो, लंकावासी जो कर रहे थे करने दो। गौरी गोपाल महाराज जी का भक्त को मेरा दिल से धन्यवाद।